रहा है, एक तरफ रोड धंस रही है। 584 भवन कल तक जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, दरारें आ चुकी थी। सड़कें फट रही हैं, मकान दरक रहे हैं और इसी के साथ हर जुबां पर है आपदा की आहट का आतंक। जोशीमठ धस रहा है सर अंदर को। इतने परेशान है, हम आपको बता नहीं सकते। अब हम कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। खौफ बेघर होने का है तो बड़ा संकट रोजी रोटी का भी है। पूरा मकान मेरे चारों तरफ से फट गया है। रोजी रोटी है, किराएदारों से चल रहा था। अचानक ये ऑर्डर आया तो हमने किराएदार को सबको भगा दिया। गेटवे ऑफ हिमालय चमोली की जोशीमठ की ये रियलिटी रिपोर्ट बहुत डरावनी है। न मकान सही सलामत बचे हैं, न होटल और न ही अस्पताल। सड़कों में चौड़ी दरार की ये तस्वीरें जोशीमठ मेन रोड की। दरकते मकान, दरकती इमारतें और इस तरह की तस्वीर चमोली जिले के जोशीमठ में आम हो चुकी हैं। इस वक्त हम जोशीमठ कस्बे शहर में हैं और आप देखिए एक होटल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से रह रहकर जोशीमठ की तमाम इमारतें जो हैं वो दरकना शुरू हो गई हैं और यही वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो इस दरार की आप गहराई देखें और चौड़ाई देखें, ये पूरा देखिए अगर आप, ये पूरा जो है यहाँ से दरकता हुआ जा रहा है। इसकी सीढ़ियां जो है पूरी दरकती जा रही हैं और अब जो खतरा है वो इस होटल को भी पहुंच सकता है। और इसके बाद जो दरारें आप देखें सड़कों पर भी आपको नजर आएंगी। ये देखिए सड़कें भी जो हैं यहाँ पर ये दरक रही हैं, ये देखिए। और ये जो दरकना है, जो ये नीचे से खिसक रही है जमीन, इससे अब जोशीमठ शहर के जो है वो तबाह हो जाने की आशंका जो है वो लोगों के मन में घर कर गई है। और यही वजह है कि तमाम कंस्ट्रक्शन काम को जहां एक तरफ इस पूरे इलाके में रोक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ भू सर्वेक्षण की टीम जो है वो जोशीमठ में है। तो क्या जोशीमठ का वजूद खतरे में है? आपदा के आतंक के निशान जोशीमठ के हर बाशिंदे के चेहरे पर दिख रहे हैं। कॉलोनियां और होटल खाली करा जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत का कैमरा देख शशि देवी भपक कर रो पड़ी। शशि देवी बताती हैं कि 9 जनवरी को धमाके जैसी आवाज हुई और फिर उनके घर में हर तरफ दरार दिख रही। ये देखिए ये मकान जो है ये सारे दरक रहे हैं लाइन से। ये पूरा एक गोलाई में जो है, अगर आप कहा जाए तो पूरी जोशीमठ में गोलाई में एक सर्कल में इन मकानों का जो है उस क्षेत्र सीमा के अंदर दरारें उनमें आ रही हैं, उनमें टूट हो रही है। और इस मकान की हालात देखिए और यहाँ के दरार आप देखिए। ये दरार पूरे पक्के मकान और ये देखिए दरार यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा हिल रहा है और ये धीमे धीमे फैलना शुरू हो गया। टाइल्स गिरी हुई है आपको और कमरों के अंदर की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है और लोग यही सोच रहे हैं कि अब कहाँ रहेंगे। ये देखिए बहुत चौड़ी दरार आपको यहाँ मकान में नजर आ रही है। पूरी बसी बसाई गृहस्थी जो है लोगों की यहाँ पर है और अब उस गृहस्थी को छोड़ने का डर जो है आ गया। ये देखिए ये देखिए ये दरार देखिए, 1-1 इंच से ज्यादा की दरार जो है और ये देखिए नीचे तक आ रही है। देखिए ये मकान जो है ढहना शुरू हो गया है। अचानक 2 तारीख को अचानक जैसे कोई लकड़ी फटने की आवाज आती है, ऐसा हुआ। सुबह उठ के देखा तो हमारे पूरे घर में दरार, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। लोन लेके हमने सर किसी न किसी तरीके से अपना ये ठिकाना किया, 2-4 दुकानें बनाई कि चलो जैसे कैसे अपना गुजर बसर हो जाएगा। अब सर इसके अलावा कहीं हमारा कोई चारा नहीं है, हम कहाँ जाए। हम इतने परेशान हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। अब हम कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सर हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए। हमारा कहीं रहने का कहीं ऐसा ठिकाना हो कि जहाँ हम अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर सकें, 2 रोटी चैन से खा सकें। सर उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग जोशीमठ में डोर टू डोर सर्वे कर रहा है। एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को 2000 प्री फैब्रिकेटेड मकान तैयार करने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जोशीमठ में बड़े बड़े शिलाखंडों पर खड़े मकान धंस जा रहे हैं, पहाड़ी चट्टान फट जा रही है। तो सर पत्थर का पूरा मकान है। देखो आप ये इसको देखोगे, ये पूरा पत्थर है सर। आप इसे खोद के भी देखोगे ना, ये पूरा पत्थर है। तो ये पूरा पत्थर तक चटक चुका है। अच्छा, सीमेंट को तो एक तरीके से हम मांगने की भूकंप से हो जाता है, पर ये तो पूरा पत्थर चटक रहा है। सर ये भूकंप से नहीं है, जमीन ही पूरी धंस रही है। हर घर का कमोवेश ऐसा ही हाल है। आम मोहल्ला हो या फिर बाजार,
भूधसाव और अनहोनी की दहशत हर जगह है। जोशीमठ में तकरीबन 40-43 परिवारों ने अपने मकान छोड़ दिए दरार आने के बाद, लेकिन बाजार की तरफ में कुछ ऐसे मकान हैं जहां पर हाल ही में दरार आना शुरू हुई है और ये दरार अब धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब यहाँ रहने वाले लोगों के मन में आशंका हो गई है कि क्या उन्हें अपने घरों को छोड़ देना चाहिए। और आप देखिए दरारें जो हैं यहाँ से चलते हुए, और इधर की तरफ भी अगर हम चलें, यहाँ से चलते हुए दिखाएं तो ये जो पूरा घर है जो कि कभी कभी यात्रा के दौरान जो है लॉज की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ भी आपको जो दरारें हैं वो नजर आएंगी। और देखिए इस तरह से दीवारें जो हैं वो पूरी तरह से अलग हो गई हैं, उनमें से आर पार आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में। तो ये एक घर का आलम नहीं है, तमाम ऐसे घर जो हैं उनमें ये हालत बनी हुई है। ये सारा ये जो टनल का काम चल रहा है उसके वजह से हो सकता है सर ये, बाकी तो क्योंकि हमारा तो यहाँ पे पत्थर के ऊपर है, जिसमें कि हमें ये था कि इसमें पत्थर के ऊपर से मकान हमारा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये सारा का सारा नीचे बैठ रहा है और ये पूरा घर यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा फट गया, चारों तरफ से ये पूरा का पूरा फट गया सर। जमीन धंस रही है, पहाड़ धंस रहे हैं, लेकिन जोशीमठ के वजूद पर खतरे की बड़ी वजह है जमीन से पानी का निकलना। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है, कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है। और उसके कारण होटल के अंदर जाने पर तो और भी डरावनी तस्वीर सामने आई, दीवारों का हिस्सा चटक कर गिर रहा है। इन दोनों होटलों के पीछे कुछ परिवारों के मकान भी हैं और झुकी दीवारों के बीच के इस सकरे रास्ते से होकर लोग जान हथेली पर रखकर आ जा रहे हैं। जोशीमठ के सिंघधार वार्ड के इन घरों को खाली तो करा लिया गया है, लेकिन यहाँ के मकान मालिकों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा है, क्योंकि इनकी कमाई का मुख्य जरिया मकानों से आने वाला किराया था। बेघर हो रहे मनमोहन सिंह का कहना है कि जब से एनटीपीसी के टनल का काम शुरू हुआ तब से ही परेशानी बढ़ी। ये पहले तो नहीं था सर, ये जैसे ही टनल का काम हुआ तो इसका होटल पे दबाव पड़ा। होटल का दबाव से क्या हुआ, इसने पूरी हमारे बिल्डिंगों को दबाना शुरू कर दिया। जोशीमठ शहर के नीचे 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जमीन धंसने की मुख्य वजह बताई जा रही है। लिहाजा आपदा की आहट के चलते केंद्र सरकार ने एनटीपीसी तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलन बाईपास का काम अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। अब जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने वाला धामी सरकार का फॉरवर्ड प्लान भी जारी। तत्काल इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त बहुत ज्यादा उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना, जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं ठीक नहीं किया जाता उनके मलबे को हटाना। शहर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके बायलॉज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको बायलॉज को हमको स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लाइट स्ट्रक्चर बने, गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसमें लोगों को। लेकिन जोशीमठ में ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, लंबे अरसे से जोशीमठ धंस रहा है। जोशीमठ जब यूपी का हिस्सा था तब 1976 की एमसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में भी जोशीमठ के धंसने की बात कही गई, लेकिन तब से लेकर अब तक इस रिपोर्ट को अनदेखा किया गया। विकास के नाम पर जंगल कटे, पहाड़ों पर ब्लास्ट हुए और अब जोशीमठ का अस्तित्व ही खतरे में। वो देखिए दीवार आपस में कैसे चिपक गई हैं, खतरनाक था लोगों के लिए, प्रशासन ने तो हटा दिया, लेकिन ये दरारें आई कैसे, जोशीमठ का ये हाल हो कैसे रहा। और ये देखिए इस तरह से ये टाइल जो है ये मकान ऐसे दरकना शुरू हो गया है। सवाल ये है कि इनका जिम्मेदार कौन है और अब किस तरीके से लोग जो हैं वो आगे अपना गुजर बसर कर पाएंगे। मीटिंग हो रही है, तमाम भू विशेषज्ञ आए हैं, लेकिन 1976 में बताया जाता है पहली बार जब जोशीमठ में इस तरह का कुछ मामला भूस्खलन का आया था, उसके बाद ये हुआ था कि निर्माण कार्य कम से कम हो। लेकिन 2021 में भी आपदा आई जहां पर बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में तकरीबन उस बाढ़ में 200 लोगों की मौत हो गई। और अब क्या जोशीमठ उसी संकेत की ओर, उसी राह की ओर बढ़ रहा है जब इन चीजों को अनसुना करके लगातार यहां पर आबाद गति से न सिर्फ सड़कों का निर्माण लेकिन तमाम विद्युत परियोजनाओं को भी विस्तार दिया जा रहा है। गोपाल दत्त शर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, जोशीमठ।